हु इज द रियल खुशी परमार? तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में क्या हो, मैं शायद ये पॉडकास्ट के एंड तक आप लोगों को तो पता चल मतलब पहली बार ये मेरा पॉडकास्ट है और मुझे नहीं मालूम है कि मैं एक्सप्रेस भी कैसे करूंगी सबको कि जो मैं एक्चुअल में हूँ। कोई भी एक फेवरेट डांस आपके दिमाग में आता है जो आपको करना पसंद हो? कभी कभार मुन्ने मारी बेनपणी तो मैं दिल वाला दैट्स काइंड ऑफ बार गीत, यू नो। तो वहीं से तो मैं मेरे शुरुआत हुई है वहीं से। यू डोंट बिलीव कि मैं अभी भी मतलब 1 घंटे पहले मैं वन पीस पहना हुआ है और मैं वन पीस पहन के भी बर्तन मांजते मांजते वही गाना गा रही हूँ। एंड क्या कभी किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट के नाम पे डिसरिस्पेक्ट किया हो, ऐसा कुछ? हाँ, मोस्टली हाँ, मतलब अच्छा बोलने वाले ना, इस कलयुग में तुमको अच्छा बोलने वाले बहुत ही रेयर लोग मिलेंगे। थिएटर के बारे में आपको कैसे, कोई फर्स्ट प्ले कौन सा था आपका? थिएटर के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, अभी मैंने जो प्ले किया था थोड़े टाइम पहले ही, मे बी अराउंड 3 से 4 महीने हुए होंगे, तो मुझे एआई का रोल दिया गया था। सबसे पहला रोल मेरा एआई का था। व्हाट्स द रेड फ्लैग फॉर यू इन वॉइस? रेड फ्लैग के बारे में तो मैं बस इतना कहूँगी कि जो लड़के ऐसा बोलते हैं ना कि एंड आपका इंस्टाग्राम फॉलोइंग तो इट्स ह्यूज, सो डीएम्स भी बहुत आते होंगे। बहुत सो वियर्डेस्ट डीएम ऑफ योर्स? जैसे मैंने कहा कि एक टाइम था जब गाली भी देते थे लोग, वियर्ड नहीं लगता था मुझे ना, ऐसे डीएम आते हैं जिसमें ना लड़की लोग शायरी लिखते हैं। भाई साहब क्या शायरी लिखते हैं लड़के। वन वर्ड फॉर योर हेटर्स? ओ हाँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, कीप गोइंग। योर सीक्रेट क्रश नेम यू लाइक? क्रश नेम, देयर इज अ क्रिएटर नेम इज, इन स्टार्टिंग मैं उनके वीडियोस बहुत देखती थी, बहुत। लेट्स वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द मिरेक्युलर शो। और आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट है जिन्हें लोग डांस के लिए जानते हैं, देन फिटनेस के लिए जानते हैं, एंड उनकी मेहनत से उन्होंने इंस्टाग्राम में एक बड़ी सी फैमिली भी क्रिएट की हुई है। उनको लोग एक्टिंग के लिए भी जानते हैं, बट हर एक आर्टिस्ट के पीछे एक कहानी छुपी हुई होती है और आज वो कहानी हम एक्सप्लोर करेंगे। सो विथ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, प्लीज वेलकम द रॉ, अनफिल्टर्ड एंड रियल खुशी परमार। थैंक यू। सो हाउ आर यू? एंड आज मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि खुशी परमार की कहानी थोड़ी अलग है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस विथ यू फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि मुझे बुलाया गया है और ये मेरा भी पहला पॉडकास्ट है, तो बट ऑब्वियस है कि मैं थोड़ी सी लिटिल बिट आई एम फीलिंग नर्वस, बट अच्छा है, लेट्स एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। सो हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं बिकॉज यू आर हैविंग एन फॉलोइंग ऑफ 500 प्लस के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, तो वो तो एक पूरा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, बट हु इज द रियल खुशी परमार? आप ये सब चीजों में आई कैसे? फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था आपकी लाइफ का? देखो सच बताया जाए तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे ऑन स्क्रीन इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाऊंगी। मैंने सोचा था कि आई एम जस्ट लिविंग द सिंपल लाइफ एज अ डांसर, क्योंकि सबसे पहला सपना मेरा डांसर बनना ही था। Okay. तो समहाउ रीजंस आई मतलब होता है ना एक टाइम के एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको Okay. रियलाइज होता है, और सडनली आई जस्ट फाउंड द नोटिफिकेशन दैट माय वीडियो गोइंग टू बी वायरल डे बाय डे, तो आई चूज माई सेल्फ टू बी रेगुलर ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स इट। Okay, and this is a glamorous industry as you know. Yeah. But what's the one truth about your life that nobody on Instagram also knows? आई डोंट थिंक सो कि मतलब सोशल मीडिया पे जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को ये पता होगा कि मैं रियल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल फुल हूँ। इमोशनल फुल, यू नो। आई डोंट थिंक सो कि इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं वो पर्सनली मुझे इतना जानते होंगे। बाय द पॉडकास्ट आई एम मतलब पहली बार ये मेरा पॉडकास्ट है और मुझे नहीं मालूम है कि मैं एक्सप्रेस भी कैसे करूँगी सबको कि जो मैं एक्चुअल में हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में क्या हूँ मैं, शायद ये पॉडकास्ट के एंड तक आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। और आपकी जो प्रोफाइल है ना उसमें कैसा है कि आपने डांस भी दिखाया है, फिटनेस भी दिखाया है, तो ये डांस फिटनेस ये सब आपने चूज किया था या कुछ लाइफ में ऐसा इमोशनल या प्लॉट ट्विस्ट हुआ था और फिर आप इन सब में आ गए? देखो बाय हार्ट आई चूज डांस, ओनली डांस, बट द थिंग इज के डे बाय डे
होता है ना कि लाइफ में जब भी कोई ट्विस्ट आते तो पता चलता है कि इंसान ये तो था ही नहीं, इसका Okay. फेस कुछ और ही Yes. था। तो किसी और चीज में मतलब आजकल की आप जनरेशन को देख सकते हो, जनरेशन कि कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक करता है। तो मैंने अपने आप को अपने उस चीज में डाल दिया जो मैं इन सब के अलावा कर सकती हूँ, जैसे कि ड्राइंग हो गया, ओके एक्टिंग हो गया। अपने आप को 100% किसी और चीज में बिजी रखना, दैट्स इट। और मैं उस बिजी रहने के चक्कर में ऐसी बन गई। और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जिससे वो प्लॉट ट्विस्ट हम नहीं कहते, तो वो अगर आप शेयर कर पाओ कि कौन सी ऐसी जो रियल सिचुएशन थी जिससे आपकी थॉट प्रोसेस ऐसा हो गई। काफी अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। द थिंग इज के मैं एज यू नो कि इमोशनल फुल हूँ और बहुत ही ब्लाइंडली किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। ओके और उस ट्रस्ट के चलते मैं ना देने वाले एफर्ट्स भी उन इंसान के पीछे लगा देती हूँ। और देन आफ्टर सम टाइम आई एम रियलाइज कि मैंने बहुत ही गलत कर दिया। ओके और ऐसे टूटते यू नो, और मतलब प्यार वगैरह टूट जाए इट्स ओके, मतलब दोस्ती टूटे तो इट्स हिट डिफरेंट। ओके सो कोई दोस्त होगा या कुछ अगर आप शेयर कर पाओ ऑन द कैमरा दैट एनी काइंड ऑफ वन एक्सपीरियंस ऑफ योर्स जो बहुत बुरा था, मतलब आप अगर वो सोचे ना तो भी वो आपके आंखें ना भरे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा शायद, मैं बिलीव करता हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में अभी फिलहाल बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं, बहुत ही सिलेक्टेड ओके जिनसे मैं बात करती हूँ। बट एक टाइम ऐसा था कि मैं सबसे 100% प्योरली बात करती थी, सब में अपना 100% देने की Okay. कोशिश करती थी। और शायद से वही मेरी कमजोरी रही होगी। तो आई चूज कि मैं सबके साथ अच्छे से रहूँ, लेकिन मेरे अंदर जो माइनस पॉइंट था वो यही था। तो वन डे होता है ना कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, बहुत ही लंबी दोस्ती चली। ओके और होता है ना कि एक टाइम की वो आता है, बोलता है कि नहीं खुशी यार, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, अपनी दोस्ती तो सही है ना एक हद तक, ठीक है। तो वो चीज आपको अंदर से मार देती है। ज्यादा डीपली नहीं कहूंगी, लेकिन Okay. मतलब इतने वीक पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो और वहां पे आपको पता चलता है कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया, तो इट्स हिट डिफरेंट। या दैट्स इट। आपकी बातों से ऐसा होता है कि आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसे थी, मतलब स्कूल में आप जैसे आपने बोला कि यू वर वेरी मच टॉकेटिव, सो हाँ, स्कूल हाँ, में कैसे इंप्रेशन थी, नोटी टॉपर बैक बेंचर या ऐसा कुछ? नहीं, मैं ऐसा कहा जाए कि ना ही फर्स्ट बेंच पे थी और ना ही लास्ट बेंच पे। मैं एक ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे सब कुछ स्पॉट हो जाए। ओके मैं टीचर की फेवरेट स्टूडेंट थी, लेकिन मैं मॉनिटर नहीं थी। Okay. ऐसा था। तो बस हाँ, कोई भी मतलब टीचर को मतलब ऐसा बोले ना कि खुशी जाके चौक लेके आओ नया, तो बस वो भी भाग के करती थी मैं, बस ऐसा है ऐसी। ओके सो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपका नेचर नहीं वो हेल्पफुल है, मीन्स यू बिलीव इन रियल कनेक्शंस। यस, आई बिलीव इन रियल कनेक्शन, और वही माइनस पॉइंट है मेरे अंदर। और एक आप जो डांस के लिए आपने बोला कि आपको दिल से इतना अच्छा लगता है डांस, तो आपका सबसे पहला परफॉर्मेंस कौन सा था जो आपको आज तक पहला याद है? परफॉर्मेंस एज मतलब पता ही होना चाहिए, लाइक पहला परफॉर्मेंस तो स्कूल में ही रहा होगा। और बस वो कुछ मालूम नहीं होता और हाथ पैर ऊपर ऐसे कर रहे थे और आपको अप्रिशिएट मिलता है, ओ वेरी गुड वेरी गुड। वहाँ पे आपको ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे यही करना है। और फिर आपने इसके क्लासेस से ऐसा कुछ लिया या नहीं, मुझे डांसर बनना है वो मैंने कैसे चूज किया पता है? शुरुआती दिनों में मैंने स्कूल में डांस किया, फिर धीरे धीरे जैसे होता है ना गणपति पंडाल होते हैं, Okay, yes. और एज आई गुजराती यहाँ पे मतलब वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, दशमाना व्रत होता है। ओके और अलग अलग जो स्पिरिचुअलिटी में के जो व्रत होते हैं, तो गुजराती पीपल आर यू नो एंजॉयिंग विथ प्लेइंग गरबा एंड ऑल। तो मैं वहाँ पे अपना डांस परफॉर्मेंस करती थी। ओके तो मतलब सब कोई रेस्ट लेके बैठा हुआ है वहाँ पे, और उसी टाइम पे मैं अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही हूँ, तो मतलब वो अप्रिशिएट मिलता है। मतलब गलियों में डांस किया है उस टाइम से। तो फिर मैंने जब मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में गई तो सबने कहा कि खुशी यू शुड जॉइन डांस क्लास। तो मैंने 4-5 महीने डांस क्लास किया, लेकिन मुझे तभी रियलाइज हो गया कि कोई क्लास मेरे लिए यहाँ पे नहीं है। और फिर आपने पर्सनली सीखना चालू किया, यू आर हाँ, मैं इम्प्रूविंग। बहुत पहले से ही मतलब पर्सनली अकेले अकेले वीडियो में जो दिखता है, अपने मन में जो आता है, बस वैसे ही करती हूँ। कोई मुझे रूल करे अच्छा ही नहीं लगता। And afterwards the college life. हाँ। So what was the college life? How was it? कॉलेज लाइफ में बताऊँ तो कुछ
शब्दों में बोल सकते कि अच्छी गई, बाकी ठीक ठाक गई। जितना अच्छी जानी चाहिए थी वो बिल्कुल ही नहीं है। होता है ना वो एक्साइटमेंट कि नहीं मेरी कॉलेज लाइफ तो ऐसी रहेगी। मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया कॉलेज की शुरुआती दिनों में ही, Okay. और धीरे धीरे मेरा अकाउंट मतलब वायरल होने लगा। तो उस टाइम पे मैंने हेट बहुत ही फेस किया है। ओके यू नो पीपल आर टॉकिंग लाइक के मेकअप नो ठट्ठारो, फिल्टर नी दुकान, तो ऐसे ऐसे शब्दों से मेरा कॉलेज के दिन मतलब गए। सो इतना कुछ खास नहीं था। मैं लोगों की बातें इतनी दिमाग में नहीं लेती थी क्योंकि मुझे फर्क अपनों से पड़ता है कि मेरे अपने क्या कहते हैं। yes. तो हाँ मतलब कॉलेज में मुझे ये सीखने को ये भी जानने को मिला कि मतलब मैं जिनके साथ रोज बैठती हूँ वो दोस्त भी शायद से मेरे है भी या नहीं। मैंने उन चीजों में भी मतलब डबल फेस पीपल फेस किए हैं। तो यार कॉलेज का भी इतना कुछ खास नहीं रहा। And as you told that Instagram से ही आप वायरल हुए, right? On the first year of college. तो how was your family supportive और धीरे धीरे सपोर्ट आने लगा? In starting my father was not that much supportive क्योंकि उनको होता है ना वो मतलब लड़की है, कैसे मतलब सब मतलब बाहर के लोग देखेंगे। होता है पापा को कि भाई मेरी बेटी को कुछ फेस ना करना पड़े। तो इन स्टार्टिंग उन्होंने थोड़ा मना किया, लेकिन उनको लगा, उन्होंने देखा कि मेरी बेटी मेहनत कर रही है, तो फिर उन्होंने मतलब जितना मैंने मांगा उससे कई गुना मुझे दिया है कि लो बेटा जितना कर सकती हो उतना करो। मीन्स आपके एफर्ट से सपोर्ट भी ज्यादा मिलता है। हाँ मतलब ये चीज सारी ऐसी है कि एक बात को आप बोल सकते हो ना कि फिजिक्स से ज्यादा मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। ये फील्ड ऐसी है, तो विदाउट फैमिली इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। मतलब कोई लोग तो ऐसे भी है जो अकेले होकर भी मतलब बहुत कुछ कर लेते हैं, तो दैट्स वेरी अप्रिशिएटेबल। बट मैं तो यहाँ तक हूँ just because of my family support. And you told you are an emotional person, so emotional person required some family and support. Yes, बहुत एंड इससे एक छोटा सा क्वेश्चन, बिकॉज अभी कैसा मॉडर्न कल्चर है, राइट? तो आपने ऐसा बोला कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल में सब डांस करते थे, सो डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? ब्लाइंडली आई एम टोटली स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है कि मतलब मॉडर्न कपड़े पहने हो तो मतलब स्पिरिचुअलिटी वर्क यू कांट डू। मैं रोज अपने घर पे पूजा करती हूँ, मैं रोज अपने घर पे जाप भी करती हूँ, मैं हरे कृष्ण रोज मतलब होता है ना हमारे घर में छोटी सी शुरुआत भी होती है तो हमारे घर पे भगवान का नाम लिया जाता है। तो आई डू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड आई एम टोटली ब्लाइंड डाइंग विद स्पिरिचुअलिटी इन दिस कि कोई भी स्पिरिचुअल वर्क होता है तो मैं तो पीछे नहीं हटती। ओके, सो ये एक आपने हैबिट बना ली या आपके माइंडसेट में पहले से इनबाउंड था? ये ना ही मेरी हैबिट है और ना ही मेरा माइंडसेट है, ये बस एक ऐसी फील है जो मुझे सुकून देती है। मुझे पसंद है उनमें रहना, उनमें लीन रहना, क्योंकि इंसान से तो सही है ये सब। और ये आपकी जो फील्ड है आर्टिस्ट की, दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, राइट? यस, बहुत ही। सो ये सब स्ट्रेस आप कवर अप कैसे करते हो, मतलब संभालते कैसे हो पूरा मेंटल स्ट्रेस? एक टाइम था जब मे बी आई एम इन कॉलेज सेकेंड ईयर। एक टाइम था जब मैं बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही थी। माय अकाउंट पे इसे स्पेशली लिख के आ रहा था कि यू आर ऑन राइजिंग। हर एक वीडियो पे जहाँ पे मतलब मैं खड़ी रह रही हूँ सब के सब मेरे वीडियो देख रहे हैं। ओके। तो एट दैट टाइम जितना मतलब यू नो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जितना हेट प्यार मिल रहा है उतना हेट भी मिलेगा ही। यस, डेफिनेटली। तो उस टाइम पे हेट भी उतना ही था, तो ये मेरा माइनस पॉइंट है कि मैंने अपने प्यार को इग्नोर करके जो लोग हेट दे रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस कर दिया। उसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में चली गई थी। और यू नो वो लोग ऐसे मतलब हो सकते हैं दुनिया में, मैं उस टाइम पे इतनी ब्लाइंड हो गई थी कि ऐसे भी लोग क्यों मतलब ऐसा बोल रहे हैं मुझे कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ। कोई लोग तो गालियां लिख रहे, गालियां दे रहे मेरे को डीएम करके पर्सनली। ओके, तो मतलब कुछ रीजन के लिए या आप सिर्फ आपका वो रो साइड दिखा रहे हो इसके लिए? हाँ मतलब मैं एक बोल सकते हैं ना कि अनपढ़ थी उस टाइम। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है। ओके, ठीक है। तो मतलब हेट मिल रही थी, मेरे अपने फोकस उस पे दे दिया, तो उस टाइम का माइनस पॉइंट शायद वही रहा होगा। एंड हाउ यू कोप्ड अप, मींस मेंटल स्ट्रेस इतना हुआ तो आप वहां से गिव अप करने के बारे में कुछ आपके दिमाग में है कि लेट्स छोड़ देते हैं सब कुछ? नहीं, ऐसा तो मेरे दिमाग में नहीं आया था, मैं बस रोए जा रही थी। एट दैट टाइम माय मॉम इज ऑलवेज विद मी, यू नो। मेरी मम्मी हर टाइम मुझे सपोर्ट करती रहती है, वो ऐसे दिखाती नहीं है, और वो ना बहुत ही चालाक है। वो कभी नहीं बोलती कि तुम अच्छा कर रही हो,
Okay. वो हमेशा मेरे माइनस पॉइंट निकालेगी, क्योंकि उसे पता है कि Okay, मैं yes. अपनी बेटी को अगर बोल दूंगी कि तुमने अच्छा किया, यू आर नाउ परफेक्ट, तो वो शायद से मेहनत करना छोड़ छोड़ दे, देगी, yes. क्योंकि वो जानती है कि मैं जो भी हूँ, हम्म मेंटली रहूँ फिजिकली रहूँ, मैं घूम फिर के अपनी मम्मी के पास ही रहूंगी। Okay. मेरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो कभी मुझे ऐसा नहीं बोलती कि मैं परफेक्ट हूँ ना, माँ तो माँ ही होती है। yes. तो वो नहीं बोलती कभी मुझे कि मैं अपने आप से मेहनत करना बंद ना कर दूं, इसीलिए। एंड यू चूज स्ट्रगलिंग लाइफ, राइट? हाँ, तो आपको इजी लाइफ पसंद है या स्ट्रगलिंग लाइफ में आपको मजा आता है? देखा जाए ना तो हर किसी को स्ट्रगलिंग लाइफ ही चूज करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर आपको जीवन दिया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया होगा। आराम करने के लिए तो स्वर्ग भी पड़ा है भाई। यस। एंड यू आर इनटू थिएटर आल्सो, राइट? तो थिएटर के बारे में आपको कैसे गई? फर्स्ट प्ले कौन सा था आपका? थिएटर के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी, अभी मैंने जो प्ले किया था थोड़े टाइम पहले ही, मे बी अराउंड 3 से 4 महीने हुए होंगे, तो मुझे एआई का रोल दिया गया था। सबसे पहला रोल मेरा एआई का था। ओके। तो उस रोल में पता है मेरे इमोशंस कहते थे, बाय पीपल नो मी एज आई एम अ एक्सप्रेशन क्वीन। मुझे जामनगर पे और कमेंट्स पे ज्यादातर यही नाम मिला है कि एक्सप्रेशन क्वीन, यस। और वहाँ पे मुझे 0 एक्सप्रेशन रखना है। अब Oh. बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पे ह्यूमर चल रहा है और सैड सीन चल रहा है और रोमांटिक सीन चल रहा है, मुझे ना ही स्माइल करना है, मुझे ना ही मतलब सैड होना है, और मतलब बोलते हैं ना कि कुछ दिखाना ही है, एक रोबोट की तरह, बस ऐसे ही एआई की तरह खड़े रहना है और अपने डायलॉग बोलने हैं, ओके और उसी फ्लो में बोलने हैं जैसे मशीन बोलती है। ओके। सो तो इट मेरा, वाज अ चैलेंज। हाँ, ऐसे बोल भी सकते टफ था, लेकिन कुछ करना ही नहीं है, बस बोलना है, बस ऐसा था। ओके। तो कभी कभार 0 एक्सप्रेशन रखना भी इतना डिफिकल्ट हो सकता है, मुझे तब पता चला था। ओके। मतलब आप यू आर एन एक्सप्रेशन क्वीन, एज हाँ। पीपल आर सेइंग वो गलत नहीं बोलते हैं, एंड हाँ। यू टोल्ड द रोल वाज कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ, हाँ। सो आपको ऐसा नहीं लगा कि चलो मना कर देता है ये? नहीं, एक आर्टिस्ट जो होता है उसे हर तरीके से अपने आप को ढालना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में आगे बढ़ते भी हो तो आपको जो रोल मिलता है उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हर कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं ये रोल नहीं करूंगा। आर्टिस्ट ऐसा होता है कि मतलब जीरो पे ही होना चाहिए वो। Okay. अपने आप को वो मान लो कि नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट। यू हैव टू बी ऑन जीरो। ओके। एंड यू आर इनटू डांस, सो आपको कोई भी एक फेवरेट डांस आपके दिमाग में आता है जो आपको करना पसंद हो? फेवरेट डांस तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक कभी कभार मुन्ने मारी बहन पड़ी तो मेहंदी ने बांधा था, दैट्स काइंड ऑफ बार गीत, तो वहीं से तो मेरे शुरुआत हुई है वहीं से। तो ऐसे गाने जो है था ना, मैं एलकेजी में हूँ, अभी भी मैं गाती हूँ मेरे घर पे जब काम करती हूँ। यू डोंट बिलीव कि मैं अभी भी मतलब 1 घंटे पहले मैं वन पीस पहना हुआ है और मैं वन पीस पहन के भी बर्तन मांजते मांजते वही गाना गा रही हूँ। मुन्ने मारी बहन पड़ी तो ओके। एंड जो डांस इंडस्ट्री है का एक ऐसा सच जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते, बट यू नो द रियल ट्रूथ अबाउट डांस इंडस्ट्री। डांस का ऐसा कोई ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने डांस किए हैं बट ऑन स्क्रीन ज्यादा उतना मैं स्टेज तक नहीं गई हूँ। ओके। ठीक है। और जहाँ तक डांस के बारे में मुझे पता है, मैं 5 डांस प्लस के ऑडिशंस में भी गई हूँ, डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में भी गई हूँ, जो मतलब वहाँ पे होते हैं, अहमदाबाद में होते हैं, सूरत में होते हैं। यस। तो मैं वहाँ पे भी गई हूँ, बट तब आपको रियलाइज होता है कि आप कहाँ पे हो। ओके। डिस्कस करते हैं नहीं करते ऐसे कोई आइडिया मुझे नहीं, क्योंकि मैं उतना ज्यादा भी नहीं गई। आई लव डांस, इसलिए मैं डांस करती हूँ, लेकिन उतना जा नहीं पाई। एंड क्या कभी किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट के नाम पे डिसरिस्पेक्ट किया हो, ऐसा कुछ? हाँ, मोस्टली कुछ हाँ, मतलब अच्छा बोलने वाले ना, इस कलयुग में तुमको अच्छा बोलने वाले बहुत ही रेयर लोग मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट के नाम पे आपको वो तो ट्राई ही करेंगे कि भाई इसको मैं कैसे नीचे गिराऊं, वो उनका काम ही है। तो मतलब आपको ज्यादा खुश होना है कि आपके बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है तो समझ लो कि भाई आप मार्केट में हो। यस। उसमें मतलब सैड होने वाली कोई बात ही नहीं है। एक लाइन जो आपको याद हो, रियल किसी ने ऐसा कुछ आपके साथ किया हो और याद रह गया हो, ऐसी कोई लाइन? से कोई लाइन तो मतलब मैं तो लोगों को भूल ही जाती हूँ। तो 1 घंटे के बाद मेरे को मालूम नहीं रहता कि मैंने किसका चेहरा देखा था, 1 घंटे के पहले मैंने खाया क्या था, वो मैं भूल जाती हूँ। तो लाइन तो एंड यू आर इनटू फिटनेस, राइट? हाँ।
फिटनेस ने आपको कितना वो मेंटली सिखाया है जो एक्टिंग और डांस नहीं सिखा पाया आपको? देखो मैंने ना मेरा इंस्टाग्राम का डाउनफॉल चालू हुआ था, उसके बाद जिम ज्वाइन किया था, ठीक है। Okay. शुरुआत में ही मतलब जिम ज्वाइन किया और मेरा डाउनफॉल मतलब स्टार्ट हुआ था। Oh, तो जिम इज अ थिंग के एज यू कैन सी मतलब मुझसे भी कई ज्यादा अच्छी बॉडी वाले लड़कियां वगैरह होगी, बट जिम ने मुझे फिजिकली चाहे स्ट्रॉन्ग किया ना किया, मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। Okay. ताकि मैं जान पाऊँ कि नॉर्मल और हंसते दिखने वाले लोगों के चेहरे भी वो नहीं होते, मतलब जो दिखता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। yes. In this current situation, this is the perfect thing. हाँ। जो दिखता है वो कभी रियल नहीं होता। हाँ मतलब सभी को मतलब जो जिम नहीं जाते उनको ऐसा ही लगता होगा कि जाके बस वो हाँ। उठाना ही तो है वेट, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिम आपको मतलब अंदर से इतना बदल देता है ना कि आपको दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है आपका यार। वो आप अपने माइंड के साथ भी वो एक फाइट करते हो सुबह हाँ। उठ के कि नहीं जाना है, यू बस हैव टू फाइट विद योर माइंड डेली के मुझे जाना है, आई एम वेटिंग द Yes. लिफ्ट और मैं आज कुछ ज्यादा उठा पाऊँ तो सही है। मतलब Okay. होता है ना अपने आप को रोज ऐसे प्रिपेयर करना। Yes. तो रोज जिम करना भी कोई आसान बात नहीं है यार, जाओ नहीं जिम जाओ। एंड आपने जो एक डाउनफॉल मोमेंट के बारे में भी बात किया, तो सबसे पेनफुल डाउनफॉल मोमेंट कौन सा हाँ बस वही बस वही इंस्टाग्राम पे Okay. एक दिन मैं मतलब शुरुआती दिन थे मेरे जिम के, मैं जिम में थी एंड माय मैनेजर सडनली कॉल मी कि खुशी क्या हो रहा है, सारे फॉलोअर्स माइनस हो रहे हैं, Okay. क्या हो रहा है। जैसे रिफ्रेश लगा रही हूँ 5,000 माइनस, रिफ्रेश लगा रही हूँ 10,000 माइनस, Okay. और ऐसे ही करते मतलब 10 मिनट के अंदर कुछ 80-90 हजार चले गए। ओके ओह 80-90 हजार 10 मिनट के अंदर मैं आई एम इन माई माइंड आई एम टोटली ब्लाइंड। मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई, मेरी मेहनत जा रही है पूरी। और फिर जो होता है इंस्टाग्राम का सेटिंग वगैरह देखा तो कहीं और मतलब लॉगिन वगैरह था। देन आई रिमेम्बर कि मैंने दोपहर को क्या किया था। मुझे मेल पे एक फॉर्म आता है जहाँ पे मतलब मेरा मेल अकाउंट मोस्टली ये मेरा मैनेजर हैंडल करता है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने उस दिन खोल दिया और मैंने कोई लिंक वगैरह ओपन की होगी फॉर्म फिल करने के लिए नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, तो उस लिंक पे टैप नहीं करना था और मैंने वही कर दिया। तो उसकी वजह से ही मतलब पासवर्ड वगैरह सब एक साथ चला गया। तो रिफ्रेश वगैरह 10 मिनट के अंदर 80-90 हजार आराम से चले गए। यस फिर मैं जब तक पासवर्ड चेंज करूँ और सेट वगैरह सब करूँ उतने देर में और 50 से 60 हजार चले गए। तो ऐसे करते करते मतलब इतना डाउन एंगेजमेंट चला गया, रीच चला गया, तो मेटा को भी तो मतलब मालूम पड़ने वाला ही है। तो यू नो धीरे धीरे ऐसे करते करते 2 लाख माइनस हो गए, ओके यू नो। तो उस टाइम ऐसा लगा कि भाई खत्म, अब नहीं करना चाहिए। मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए, अपलोडिंग वगैरह, और इतना मतलब डिप्रेशन में चली गई। ओ माय गॉड। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को मतलब समझाया, बोलते कि क्यों यार मतलब जो है उनके लिए वीडियो बनाओ, नए लोग है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है उनके लिए वीडियो बनाओ। एंड वन डे आई रियलाइज कि भाई मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों इंस्टाग्राम रोल करेगा। मेरा इंस्टाग्राम में अकाउंट है, मैं इंस्टाग्राम को रोल कर रही हूँ, इंस्टाग्राम मुझे रोल नहीं करना चाहिए। हाँ यस एंड डेफिनेटली वो भी एक होता है जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस आप आर्टिस्ट सब डालते हो, तो दूसरे सब क्या करते हैं, डाल के सीधा चेक करते हैं कितना व्यूज आए, लाइक्स आए। तो ऐसा माइंडसेट आपका रहता है या आप वीडियो डाल के बस आई एम डन फॉर द डे? हाँ मतलब पहले बहुत ही ऐसा होता था क्योंकि मैं वायरल जा रही थी, तो मैं हमेशा अपने आप को चेक करती रहती थी। मैं फ्री टाइम में हाल फिलहाल भी फ्री टाइम में अपने आप की वीडियो देखती हूँ। ओके मुझे बहुत पसंद है अपने आप की वीडियो देखना, मैं अपने आप को स्क्रॉल करती हूँ तो अच्छा लगता है। बट मैं व्यूज वगैरह चेक ज्यादा नहीं करती क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए फिलहाल। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेरी फैमिली पहले से ही मेरे साथ है उनको कैसा लगा। मैं कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा चेक करती हूँ। ओके एंड डू यू रिप्लाई टू एवरी कमेंट और एनीथिंग लाइक दैट? एवरी कमेंट तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स होते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं हाईलाइट्स पे कोई मेरे सामने आ गया है और मैं इसका रिप्लाई दे सकती हूँ तो मैं दे देती हूँ। कोई नहीं है। एंड आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला दैट पीपल वर ट्राइंग टू ब्रेक यू, तो कोई ऐसा था मोमेंट जिसमें आपको किसी ने इंटेंशनली ब्रेक करने के लिए कुछ भी किया हो? बात ऐसी है कि हर कोई ऐसे बोलता है कि आपके दुख में दुखी हो वो आपका असली दोस्त होता है, ठीक है। ओके लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कोई बार मतलब सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, और जब हमारी खुशी की बारी आती है तो वो खुश नहीं होते हैं, वो खुशी के नाम पे उनको जेलस हो रही होती है। वो बताते ओह आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, या यू आर गोइंग वेरी गुड। नहीं वो जल रहे हैं भाई, वो दिखा रहे हैं, हाथी के दांत है वो।
ऐसा नहीं होता है। Okay. वो जल रहे हैं और फिर वही आप ऐसे सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि आपको बैकअप लेना पड़े ओके और फिर आप ही बुरे बन जाते हो। लेकिन सही है, जिंदगी में फिल्टर लग जाता है, पता चल जाता है कि भाई हर कोई अच्छा नहीं होता। एंड इफ समबडी हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट एंड आपको पता है, तो आप वापस भरोसा करते हो या कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन? मेरा एक ही सीन है, आफ्टर रीडिंग गीता जी, आई जस्ट बिलीव कि या तो इंसान को जाने देना चाहिए या तो सिर्फ अपना 100% देना चाहिए। यस। दुश्मन किसी को नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, दुश्मन बनाते हो तो उन पे नजर रखनी पड़ेगी, वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेगी सोचना पड़ेगा। कौन ऐसी मिथ हमारी करे भाई? ओके। जाने दो या तो फिर रहने दो। एंड आपकी लाइफ में लव लाइफ का क्या सीन है? मतलब आर्टिस्ट लोगों के लिए लव लाइफ इजी होती है या थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, जस्ट बिकॉज कि एक आर्टिस्ट का पता है क्या सीन होता है कि वो अगर एक स्टेज पे है तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो पार्टनर हो, अगर सेम फील्ड से हो तो ज्यादा वो नहीं होता, बट अगर फील्ड डिफरेंट हो जाए ना तो पार्टनर को ये ट्रस्ट दिलवाना कि आई एम 100% विथ यू, बट आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मुझे रोज कई लोगों के साथ डील करना है, तो आपको तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। तो उस ट्रस्ट को बनाए रखना ये सब और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो या लव लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट। और आपने कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हैंडल किए हो, और अगर की हो तो आप निकली कैसे थे फिर वहां से? देखो, मैंने कोई टॉक्सिक वाला रिलेशनशिप तो नहीं की, बट आई जस्ट ट्राई माई सेल्फ कि मैं कोई ऐसा इंसान ढूंढूं कि मैं जिस पे अपना 100% दे सकूं, एट द एंड ऑफ डे मैं बता सकूं कि आज का मेरा दिन कैसा गया। ओके। बट मेरे ऐसा कोई रिलेशन वगैरह रहा नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि मैं एक लड़का अपने लिए ढूंढूं, बट आफ्टर चूज दैट बॉय आई एम नॉट फाउंड माई सेल्फ कि मैं ऐसे जा सकती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि वो मुझे रूल करे। तो थोड़े टाइम में ही मैंने बैक ऑफ कर दिया। बाकी रिलेशन वगैरह मेरा कोई ऐसा सीन है ही, आई एम अ सिंगल पर्सन। एंड व्हाट्स द रेड फ्लैग फॉर यू इन बॉयज? रेड फ्लैग के बारे में तो मैं बस इतना कहूंगी कि जो लड़के ऐसा बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू टोटली सपोर्ट यू, जो लड़के ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली के साथ भी लड़ जाऊंगा, वो टोटली रेड फ्लैग है। क्योंकि रियल लड़का जो होगा, द मैन, वो ऐसा कहेगा कि मैं अपनी फैमिली को समझाऊंगा, ना कि लड़ूंगा। और असली मर्द वही होता है जो लड़के को अपने घर इंट्रोड्यूस करे। अगर भाई नहीं ही लाना है तो वो घर पे क्यों इंट्रोड्यूस करेगा? और लाना ही है तो घर पे इंट्रोड्यूस करवाने में दिक्कत क्या है? ठीक है ना, थोड़ा बहुत कुछ सुनना पड़ेगा भाई ना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली रेड फ्लैग जो बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली से लड़ जाऊंगा नहीं आता है भाई, मैं समझाऊंगा सबको। क्योंकि कोई लड़की अगर कहीं पे जाती है तो ऐसा मतलब नहीं चाहती कि लोग उसे ऐसा कहे कि तेरे आने की वजह से मेरी फैमिली बिखर गई। यस, डेफिनेटली। थोड़ा डीप है लेकिन यही सच है। तो कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती होगी कि उसके वहां पे जाने से घर टूट जाए। एंड ये छोटी सी एक लाइन दिमाग में रह जाती है, दैट कैन create many more difficulties actually. And any best compliment you received from a girl जो आपको याद रहे? आपकी गर्ल से ही किसी ने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दी हो आपको, कोई भी? मेरी एक दोस्त है, शी हैव नो सोशल मीडिया अकाउंट। ओके। और somehow reasons उसके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। मैं उसको LKG से जानती हूँ। ओके। एक ही दोस्त है मेरी जो लॉयल है, मतलब बचपन से साथ है अभी तक, एंड स्टिल वी हैव मतलब वेरी गुड बॉन्ड। मैं जाती हूँ 6 महीने 1 साल में सिर्फ एक बार मिलने उससे, लेकिन उसके साथ पहले जितना मतलब फॉर्मल नहीं होना पड़ता मुझे उसके साथ। तो उसने मेरे को एक बात बोली थी, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, और मैं मतलब उस स्कूल टाइम पे एथलीट थी। ओके। स्कूल फ्रॉम स्कूल में खेलने जाती थी, स्कूल के जो खेल महाकुंभ होता है, एंड शी इज ट्राइंग टू हिल मी के खुशी तुमको 100% देना है। ओके। तू भागना यार, मतलब मैं रनर अप आई थी, क्यों भागी नहीं? मेरे को बता देते ना, मैं भाग लेती। उसकी वो लाइन मेरे को हिट कर गई भाई। मतलब कुछ ना होकर भी इंसान के अंदर वो पॉजिटिविटी होना, तो वो बहुत ही मुश्किल चीज होती है। तो उसको देख के मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, मतलब इतना कुछ नेगेटिव लाइफ में होने के बाद भी इंसान इतना पॉजिटिव कैसे रह सकता है। यस, एंड ऐसे लोगों को देख के हमें भी ऐसा एहसास होता है दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। व्हाट वी हैव।
Yes. तो यार जितना है उतने में खुश रहो ना यार। एंड ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंट है जो किसी लड़के ने दी हो और वो आपको याद रह गई हो? जहाँ तक कॉम्प्लीमेंट की बात है, मैं लोगों को अगर मुझे कोई बुरा बोले ना तो मैं याद नहीं रखती, बट जो मेरे अपने दोस्त होते हैं ना वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो मेरे को यहाँ पे हिट कर जाती है। वो तो ऐसे मजाक के फ्लो में ही बोलते हैं, बट मैं एक इमोशन मतलब पसंद, मुझे कोई ऐसा गंदा बोल देना नहीं, मुझे तुम अटेंशन दो भाई, अच्छे से अटेंशन दो, लेकिन बुरा मत बोलो मुझे। वो तो मजाक ही कर रहे होते हैं, लेकिन एक इमोशनल फुल जो पर्सन होता है ना वो नहीं बता पाता। वो उस टाइम पे ऐसा ही बोलता है कि नहीं 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 मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई, लेकिन उसको बुरा लग रहा है भाई, वो नहीं बता रहे तुमको, उसको बुरा लग रहा है। और वैसे ही मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे कोई मेल फ्रेंड्स होते हैं, वो मुझे जैसा तैसा बोलते हैं कि तू तो भाई ऐसी है। तो बस कभी कभार ऐसा हिट करता है, बाकी ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों की बातें दिमाग में ना लूं। ओके। एंड आजकल जो यूथ है वो इंस्टाग्राम पे भी पीछे लगे हुए हैं, हाँ, तो हाँ। कोई भी एक गोल्डन रूल जो आप बताना चाहिए, अगर वो फॉलो करे तो लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजेस तो आ ही जाएंगी उनकी। देखो गोल्डन फॉलो पता है क्या होता है, वो जो इंस्टाग्राम खुद चला रहा है, कुछ फेस कर रहा है, उसी को सोचना चाहिए डू वॉट एवर यू कैन, मतलब तुम जिस चीज में अच्छे हो वो चीज करो। अगर तुम डांस अच्छा कर सकते हो तो डांस करो, तुम एक्टिंग अच्छी कर सकते हो तो एक्टिंग करो, ठीक है। मतलब आप जिस चीज में बेस्ट हो वही आप करो, वही आपको मतलब लोगों से अलग दिखा सकता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म आजकल इतना एडवांस हो चुका है कि हर किसी पे स्पॉटलाइट डालना इतना मुश्किल नहीं होता। आप पे आपको स्पॉट चाहिए तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप सबसे अलग दिखे, और अलग दिखने के लिए आप में जो सबसे चीज बढ़िया होती है खुद के अंदर, वही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा कोई गोल्डन लाइन नहीं होता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। और मेहनत भी होती है, क्योंकि हाँ। एक दो हफ्ते के बाद रिजल्ट नहीं आता, सब छोड़ देते हैं। हाँ, चलो हाँ, नहीं 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 कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी ऐसे एज कि मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा। यस। एंड आपको किसी चीज से डर लगता है? ऐसी कोई डर चीज? मुझे फिलहाल तो मेरी मम्मी से ही डर लगता है, और उसके झाड़ू से, और किसी हाँ एक चीज है जिससे मुझे बहुत डर लगता है, और वो है मेरे घर की छिपकलियां। और वो मतलब उनका एक टाइमिंग है कि मैं नहाने जाऊंगी ना तभी वो छत पे आएगी, ठीक है। तो यस मुझे छिपकली से डर लगता है, और किसी चीज का डर। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम जोक्स मीन्स रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन से डर लगता है आपको कि मैं अगर ऐसी सिचुएशन में चली गई तो कुछ गलत हो जाएगा मेरे से? एक चीज है जिससे हर किसी को डर लगता हो, लेकिन नेवर पीपल टॉक अबाउट दैट, कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी चल रहा Yes. होता है, तो आप उस मोमेंट पे वहां पे हाजिर हो, और आपको ऐसा डर लगता है कि भाई ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो चल रहा है यहाँ पे मैं खड़ी हूँ लेकिन मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज के अंदर नहीं आनी चाहिए, ओके। ठीक है। वो होता है कि नहीं यार मैं तो इसमें था भी नहीं और मेरा नाम क्यों आ गया, ओके। तो इस चीज का डर रहता है। कभी कभार आपकी गलती ना हो फिर भी आप आ जाते हो उस गलती के अंदर, क्योंकि आप वहां पे थे इसीलिए। एंड एक क्वेश्चन आपकी बात से कि एक सोशल मीडिया फेम होता है, एक रियल टैलेंट होता है, तो आप क्या चूज करते हो दोनों में से? और रियल टैलेंट, ओके। सोशल मीडिया फेम का क्या है, सोशल मीडिया फेम मुझे मिला है रियल टैलेंट से ही, तो आई चूज रियल टैलेंट। वो मेरा टैलेंट याद रख रहे हैं इसीलिए मेरे आसपास है, तो एक टाइम पे फेम नहीं रहेगा तो पहचान लेंगे लोग मुझे मेरे टैलेंट से, तो आई चूज रियल टैलेंट। एंड आपका इंस्टाग्राम फॉलोइंग तो इट्स ह्यूज, सो डीएम्स भी बहुत आते होंगे। बहुत सो वियर्डेस्ट डीएम ऑफ योर्स? वियर्ड तो जैसे मैंने कहा कि एक टाइम था जब गाली भी देते थे लोग, वियर्ड नहीं लगता था मुझे ना, ऐसे डीएम आते हैं जिसमें ना लड़की लोग शायरी लिखते हैं, भाई साहब क्या शायरी लिखते हैं लड़के। मैंने सोचा भाई ऐसे ऐसे टैलेंट मतलब भरे हैं इंडिया के अंदर। कोई तो लड़का ऐसा करता है कि भाई खुशी यार अकेले अकेले बात करता है, आप सुनना अकेले अकेले बात करता है मेरे से, ऐसे मतलब एक के बाद एक मैसेज ऐसे लिखता है जैसे मैं उसको रिप्लाई दे रही हूँ, ओके। ठीक है। गुड मॉर्निंग लिखता है, फिर बोलता है कि आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो, चाहे उसने मेरी स्टोरी देखी ना देखी, चाहे तो आप मतलब आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो जी, आपने खाना खा लिया। ऐसी बातें करता है जैसे मैं उसको रेगुलर रिप्लाई देती हूँ। तो ऐसे भी वियर्ड तो ऐसा कुछ भी मुझे आज तक नहीं लगा, बट हाँ फनी और मतलब दिल से रिस्पेक्ट आती है कि भाई मतलब है लोग मुझे पसंद करने वाले हैं, तो मजा आता है ऐसे रीड करने में। एंड आप कभी वो
जामनगर की बात करें कि जामनगर के किसी ने आपको डीएम किया हो और फिर आप बैठ के अगर मिलो सामने तो आपको हंसी आई, ऐसा कुछ? हाँ, एक्चुअली ऐसा तो बहुत बार हुआ है मुझे अपनी स्कूल से, मतलब कोई पुराने लोग मिलते हैं कि खुशी यार मैंने तो तुमको मैसेज किया था, तो मैं सिंपल सा रिप्लाई देती हूँ कि मैसेज तो बहुत सारे होते हैं, तो मतलब मैं भूल जाती हूँ। और एट दैट पॉइंट मैं उस इंसान को जानती भी नहीं, भले ही वो मेरे साथ स्कूल में था, लेकिन Yes. मेरे दिमाग में ऐसा मतलब चलने लगता है कि मैंने इसको कहाँ देखा है भाई, तू Okay. स्कूल में था मेरे, पर तू मुझे याद क्यों नहीं है भाई। और जो आपकी लाइफ जर्नी है उससे वो रूमर्स भी बहुत फैले होंगे आपके बारे में, जैसे हाँ। आपने बोला, तो ऐसा कोई आपके लाइफ का रूमर जो आपको याद हो और आप एंजॉय भी करते हो रूमर सुन अरे के? देयर इज माय फ्रेंड, हाँ। ही केम फ्रॉम अहमदाबाद, वो अहमदाबाद स्टडी के लिए गया था, तो ही से मी कि खुशी तो लड़के लोग तेरी बात कर रहे थे, मेरे दोस्ती थे, मतलब मेरे साथ थे, दोस्ती थी कि खुशी स्मोक करती है, खुशी ड्रिंक करती है, और ये मेरा दोस्त मुझे जानता है, मतलब Okay. एक ही एरिया में रह रहे हैं, वो मुझे जानता है, तो उसने कहा कि ये ऐसे नहीं है ब्रो, तो ऐसा क्यों बोल रहा है। वहां पे इतनी भसड़ हो गई अहमदाबाद के अंदर, वो लड़के ना ही मुझे पर्सनली मिले हैं ना ही मुझे जानते हैं, और मेरा दोस्त वो सब सच बोल रहा है कि नहीं खुशी Yes, ऐसी नहीं है। तो इतना बड़ा झगड़ा हो गया वहां पे, और फिर वो मुझे आके बता रहे कि खुशी ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ वहां पे। मैंने बोला "अबे, जो इंसान मुझे जानता नहीं है वो मेरे पीछे मतलब इतना कॉन्फिडेंटली होके बोल रहा है कि खुशी स्मोक करती है, खुशी ड्रिंक करती है, भाई तो उससे तू प्रूफ मांगना, प्रूफ मांग कैसे क्यों होता है। तो मतलब अच्छा लगता है मुझे, मैंने वो मोमेंट बहुत ही एंजॉय किया था, क्योंकि मैं जहाँ पे नहीं हूँ मेरी वहाँ पे बातें होती है। यस। दैट्स व्हाई आई एंजॉय दैट। वो र्यूमर था बट आई एंजॉयड अ लॉट। एंड आपकी लाइफ का कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट भी आया ही होगा, राइट? ऐसी जर्नी में जो परफॉर्मेंस में हो, डांस में हो या कोई भी जगह पे, तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट? एम्बेरस तो मैं कभी नहीं हुई, शायद से कभी नहीं, कभी एम्बेरसमेंट जैसा कुछ फील मतलब ऐसा किया ही नहीं कि मुझे एम्बेरस होना पड़े, नहीं बस कभी नहीं। एंड एक ऐसी बात मीन्स इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर्स ऑन स्टेज, तो आप कौन सा परफॉर्मेंस दिखाना चाहोगे लोगों को? अगेन हुन्ने मारी बेन पड़ी तो मेहंदी लेवा क्या था। आपकी लाइफ का कोई बिगेस्ट झूठ है जो आपको बताना हो लोगों का कि आप ये सब बोलते हो बट दिस इज द बिगेस्ट लाई ऑफ माय लाइफ? ऐसा नहीं है, मतलब मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बट सच जरूर से छुपाया है। झूठ कभी नहीं बोला। सच यही है कि मैं ना अपनी फैमिली को कभी सोशल मीडिया पे शो नहीं किया। Okay. और मैं अगर दुखी होती हूँ ना, अगर गुस्सा होती हूँ या दुखी होती हूँ, मैं अपने आप को चुप कर लेती हूँ। Okay. मैं सोशल मीडिया पे जाके नहीं रोती कि मुझे ये दुख है। यू कैन सी कि मेनी ऑफ क्रिएटर्स आएंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। Okay. मेरे से ये नहीं होता। मैं चुप हो जाती हूँ। अगर मैं सैड हूँ ना, मैं गुस्से में हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि मुझे कैमरा खोलना है। yes. ठीक है, ऐसी बहुत सारे वीडियोस होगी, एक ये सच है, ऐसी बहुत सारे वीडियोस मेरी होगी जिसमें मतलब मेरे आंसू रियल है। Okay. तो मैं ऐसे रो सकती हूँ, मैं स्टोरी पे आके बोल के सब नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं सैड हूँ तो मेरे दिमाग में ये आएगा ही कि नहीं कि मैं कैमरा खोलूँ और मैं कैमरा के सामने जाके सबको बताऊँ कि गाइस मेरे साथ ये हो रहा है, ये सब फेस करियो। नहीं, ये मेरे से नहीं होता। एंड आपकी कोई लाइफ की मेमोरी जो आपको ऐसा सुपर पावर मिले कि लेट्स डिलीट दिस मेमोरी, तो वो आप कौन से डिलीट करना चाहोगे? मैं डिलीट करना चाहूंगी द पीपल आई चूज फॉर ट्रस्ट। दे इवन यू नो के डिजर्व माई 5 minutes ऑफ टाइम, और उनके ऊपर मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, तो आई चूज टू डिलीट दैट पीपल कि नहीं चाहिए। ओके। सक्सेस का ऐसा सीक्रेट जो आपने किसी को नहीं बताया? देखो, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता है। सक्सेस का एक की होता है, अपना 100% बस। और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी सक्सेस हूँ आफ्टर लूजिंग दिस मच। और मतलब कहीं पे पहुंचने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि मैं सक्सेस हूँ, तो वो सक्सेस होती ही नहीं है। सक्सेस इज फील्स लाइक कि मैंने जर्नी बहुत एंजॉय की है। ओके। एंड कंसिस्टेंसी आल्सो मैटर्स इन दैट। कंसिस्टेंट हो आप तो ही सक्सेसफुल इजीली हो पाओगे। एक सक्सेसफुल इंसान होता, यू कैन सी SRK एज वेल, कि अभी भी वो जा रहे हैं, ठीक है, अभी भी वो चल रहे हैं बॉलीवुड में। तो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम के बाद सक्सेस हो गई तो रुक जाओ। नहीं, सक्सेस इज लाइक कि चलते रहो, वही अब सक्सेस होती है। एक कि रुक जाना इज नॉट काइंड ऑफ सक्सेस, कि मैं यहाँ तक पहुंचना चाहता था और मैं पहुंच गया। भगवान ने इससे भी बहुत अच्छा सोचा है आपके लिए, भाई मत रुको, मत रुको। एंड वन लाइन दैट डिफाइंस खुशी परमार? मुझे डिफाइन कर दे ऐसा,
वो तो शायद जो मुझे जानते हैं वो लोग बोल सकते हैं मुझसे खास। आपको आपके बारे में कोई एक लाइन अगर लिखनी हो तो आप क्या लिखोगी? अगर बुक आपके बारे में बुक निकले, चलो आप अज्यूम करते हैं, तो बुक का मैं टाइटल क्या होगा? मैं अपने बारे में मतलब मैं शायरियाँ लिखती हूँ, तो मैंने अपने बारे में मतलब जब मैं हर्ट थी तब मैंने एक शायरी लिखी थी कि ईमानदारी से हर रिश्ता निभाता हूँ, मैं परिणाम में हर बार आंसू पाता हूँ। ईमानदारी से हर रिश्ता निभाता हूँ, मैं परिणाम में हर बार आंसू पाता हूँ। ये सब दो दो चेहरे लेकर जीत जाते हैं, मैं अपनी साफ सीरत से उसे हारता हूँ। ओके। फर्क तुझ में और मुझ में सिर्फ इतना है, फर्क तुझ में और मुझ में सिर्फ इतना है, तू जीत से यारियां रखता है, मैं हार को भी अपना मानता हूँ। Wow, awesome. That's great. Something different. And जो आपने पहले नहीं बोला, वो पूरा अंदर का इमोशन से उसमें दिखता है कि that's the thing about you. नहीं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं शायरियाँ भी लिखती हूँ, और मतलब सिलेक्टेड लोग, मैंने जो बोला ना शुरुआत में कि आई हैव वेरी सिलेक्टिव पीपल, उनमें से भी बहुत कम लोगों को पता है कि मैं शायरियाँ लिखती हूँ। But you should means say this शायरी on Instagram. It's brilliant. Something नहीं नहीं, different. मैं अपनी रील और रियल लाइफ को दोनों को डिफरेंट रखना चाहती हूँ, मैसअप नहीं करना चाहती। इवन माय इंस्टाग्राम फैमिली हैव नो काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ माय मॉम, माय ब्रदर, माय फादर। कभी मैंने अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे शो नहीं किया है। मैं हमेशा अपनी रियल और रियल लाइफ को अलग ही रखा है, डिफरेंट। बट दैट्स समथिंग गुड क्वालिटी। अगर आप मिक्स करोगे तो बहुत सारी वो बसर नहीं बच जाती कि मिक्सिंग है बसर हो जाती है। एंड ऐसी कोई मिस्टेक जो हर एक डांसर को अवॉइड करनी चाहिए इन दी अर्ली फेजेस? डांसर? हाँ, डांसर, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली क्या किया है कि आपने अपनी लाइफ को पूरा जिया है, एंड डांसिंग आपने क्लासेस से नहीं अपने आप से सीखी है। हाँ। तो आपकी कोई ऐसी मिस्टेक जो आप बता सकते हो कि ये मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए इन डांसिंग? देखो, डांसिंग की मिस्टेक तो मतलब होता है ना, वही बता सकता है जो डांस देख रहा है। अपने आप को मैं डांस करती हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ ना, मुझे तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। ओके। लेकिन मिस्टेक ऐसी चीज है जो आपको आपके गुरु ही दिखा सकते हैं, और मेरे लाइफ में डांस के लिए कोई गुरु नहीं है। ओके, सो यू आर जस्ट डूइंग डांस फॉर द एंजॉयमेंट, अ फुलफिलमेंट। अपने मन की शांति के लिए मैं बहुत ही पहले से ही मतलब डांस ही करती आ रही हूँ, और डांस ही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो आई चूज डांस फॉर मी। बट एक टाइम होता है ना कि आपको हर जगह पे अपना 100% रखना ही पड़ता है, जिम्मेदारी अचानक से आती है, तो मतलब हर जगह पे 100% देना पड़ता है। तो मैं रोज डांस करती हूँ लेकिन रोज अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो दैट्स द रीजन आई एम नॉट अपलोडिंग डांस वीडियो। एंड आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? एक टाइम होता है, वहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप गृहस्थी होता है ना कि जिम्मेदारियाँ, या फिर अपना करियर, अपना जो काम करती हूँ। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि दोनों साथ में क्यों नहीं, ठीक है। मैंने अभी करियर छोड़ दिया, ओके, तो ठीक है, मैं गृहस्थी पे आगे चली गई, लेकिन एट सम पॉइंट मैं वो मिस करूंगी कि मैंने ये काम किया था और मैं इसमें आगे जा सकती थी। और सेम अगर मैं करियर को चूज करूँ तो एक पिक पॉइंट पे पहुंच के भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पसंदीदा लोग मेरे साथ क्यों नहीं है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट चूज वन, यू नो। अगर किसी भी आर्टिस्ट को आप पूछना चाहोगे कि तुम्हें तुम्हारा आर्ट चाहिए या फैमिली, तो उस टाइम से ज्यादा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन कोई नहीं रही होगी। वो हमेशा ऐसा ही चाहेंगे कि दोनों चीज उनके पास रहे, बट वो नहीं हो पाता है। उनको या तो आर्ट चूज करना पड़ता है और या तो फैमिली। आपकी लाइफ का एक पावरफुल लेसन जो आपने सीखा हो और उसके लिए आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई? मैंने सीखा कि यू नो, स्माइलिंग फेस इज नॉट गुड। एक ऐसा यू नो सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन आया था, तो वो मतलब एक दोस्त थी मेरी, एवरी टाइम शी इज वेरी काइंड एंड वेरी गुड फॉर मी। तो मैं तो सोच रही हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है, इतनी अच्छी दोस्त मेरे नसीब में। फिर मुझे पता चलता है उसके पीछे एक रीजन है भाई, वो मेरे साथ अच्छी रह रही है, उसका कोई रीजन है। और यू नो ऐसा लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसी हो ही नहीं सकती। वो हमेशा मेरे साथ हंस के ही बात करती है, मुझे पता है वो मुझे बना रही है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज कि वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ से जाए। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मालूम है मुझे
तो उससे मेरा मतलब सबको देखने का नजरिया अलग ही हो गया कि ठीक है, अगर कोई तुम्हारे बारे में अच्छा भी बोल रहा है ना तो अच्छा शायद नहीं ही है। ओके, तो आप आपने अपना माइंडसेट ऐसा अभी डेवलप किया है कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है या कुछ तो आप इतना सीरियसली नहीं लेते, आप आपको सीधा एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई कैसा, क्यों, हाँ नहीं why? मतलब हाँ, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन। मतलब कोई अनजान आदमी आके बोल रहा है कि यार खुशी, आई एम शोइंग योर वीडियो कि यू आर गोइंग वेरी गुड, तो ठीक है, वो अच्छी कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन तुम रोज मेरे साथ रह रहे हो और मतलब डेली लाइफ में मेरे साथ हो, तुम अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो मेरे दिमाग में आएगा अब इसको क्या काम चाहिए भाई, ओके, अब क्या काम आ गया इसको। Okay. तो होता है कभी कभी। and now some rapid fire question. 11 questions are there. ओके, Love or career, choose one. आई चूज लव। Reason? देखो ऐसा है कि प्यार वो चीज है कि कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन से जाए। Hmm. अगर मैं सक्सेस भी हो गई और सक्सेस के बाद खुश ना रह पाऊँ, लेकिन सब लोग स्ट्रगल कर ही इसीलिए रहे हैं कि वो खुश रहे, Okay. ठीक है, वो शांति मिल जाए उनको, खुश रहे। अगर मैं एक पीक पॉइंट पे पहुंचकर भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं जिसे पसंद करती थी वो इंसान मेरे साथ नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे करियर पे आगे बढ़ने का भी। तो आई चूज लव, जिससे मैं शांति से उसके साथ जिंदगी बिता सकूं। सो आई चूज लव। Okay, but that's the true quality of yours. And second, confidence or looks, choose one. कॉन्फिडेंट। Confidence. So looks matter करते हैं या confident person? नहीं, लुक्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, वो तो आप यार मेकअप भी कर सकते हो, ठीक है। Okay. वो अगर आप चाहे कितना भी तैयार हो जाओ तो पीपल विल जज यू कि बहुत ज्यादा मेकअप लगाया है, काली है तो बोलते काले, गोरी है तो बोलते बहुत ज्यादा गोरी है। Okay. तो लुक्स इट डजंट मैटर, कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Okay. And there are 3 options in your life, major options. You are into dance, theater, and fitness. But you have to pick one now. बहुत ही मुश्किल है। मैं तीनों के बिना नहीं रह सकती। Anyone जो सबसे खास हो। शायद मुझे आंसर पता है, but you can say. डांस मेरे हिसाब से सही रहेगा, Yes. क्योंकि मैं शुरुआती वहां से की थी। Because मैं डांस के बिना नहीं मैं पता है अभी फिलहाल भी घर पे अगर मैं होती हूँ, मैं झाड़ू लगा रही, मैं आधा घर झाड़ू किया होगा ना, मैं उससे ज्यादा तो मैं डांस कर लिया होगा, क्योंकि डांस रोम रोम में बसा है। मैं शांति से काम कर ही नहीं सकती। then and one celebrity you want to perform with. रोहित जिंजर के Okay. इज माय फेवरेट, Okay. और आई नो हिज स्ट्रगल लाइफ, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मुझे पता है, और उन्होंने क्या फेस करके अभी वो जिस स्टेज पे है, ठीक है। कभी बात भी नहीं हुई इनसे मेरी, तो बट इफ पॉसिबल इन फ्यूचर मैं उनके साथ परफॉर्म करना चाहूँगी, बिकॉज आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ रोहित जिंजर के। Okay. And do you love night shooting or early morning rehearsal? अर्ली मॉर्निंग। And as you told, you are into fitness, so early morning is the best option. नहीं, बट मैं जिम तो शाम को ही करती हूँ, बट शूट की बात की जाए तो अर्ली मॉर्निंग इज वेरी गुड ऑप्शन। Okay. And your favorite cheat meal? यार जो मुझे फॉलो करते हैं उनको तो मालूम ही होगा, पानी पूरी। And one thing you hate but people love about you. आई हेट अबाउट मी But people love about you. बट पीपल लव। लोग क्या पसंद करते हैं मेरे बारे में वो तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम, बट मैं अपने आप में एक चीज बहुत ही हेट करती हूँ। मैं रोज डिसाइड करती हूँ कि मैं रोज जल्दी उठ जाऊंगी, लेकिन मैं रोज जल्दी नहीं उठ पाती, Okay. और ये मुझे अपने अंदर की चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं जो डिसाइड कर पाती हूँ वो उस दिन से स्टार्ट नहीं कर पाती। मुझे तो 2-3 दिन लग ही जाते लगे हैं जाते हैं। और ये मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। Okay. मतलब आप ऐसा नहीं होता कि सुबह सोते टाइम आप डिसाइड करते होंगे कि आई वांट टू डू दिस बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट? हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे प्लान्स करती हूँ कि मैं ये करूंगी, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरी चीज मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैं डिसाइड तो कर लेती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। लेकिन ये किसी को मालूम ही नहीं होता है, तो क्या कोई हेल्प Yes. करेगा यार। And stage or camera, what you love the most? स्टेज। Text or call? कॉल। Calls. Okay. One word for your haters. ओ हाँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, कीप गोइंग। Your secret crush name you like? क्रश नेम, देयर इज अ क्रिएटर नेम इज आर्यन कुमार। Hmm. स्टिल मतलब अब तो उतना को मैं नहीं देखती, लेकिन इन स्टार्टिंग मैं उनके वीडियोस बहुत देखती थी, बहुत। Hmm. और मतलब ऐसा मन में था कि मैं एक बार तो मतलब उनसे मिलना ही मिलना। तो माय सीक्रेट बोल सकते हैं ना क्रश इज आर्यन कुमार। वो शायद से दिल्ली से है शायद, बट हाँ वो मेरे सीक्रेट क्रश है।
खुशी, अगर आप सुबह उठो कल एंड आपको मैसेज मिले वी आर ऑफरिंग यू अ ड्रीम प्रोजेक्ट, तो व्हाट विल इट बी? ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि क्या होना चाहिए ड्रीम प्रोजेक्ट, बट अगर होगा भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं जैसी हूँ बिल्कुल पब्लिक के पास मेरा कैरेक्टर जो मतलब ऐसा ही कैरेक्टर मुझे मिलना चाहिए जैसे मैं हूँ। एंड आपको सबसे ज्यादा रोल कौन सा पसंद है, विलन, हीरोइन और सम काइंड ऑफ एनीथिंग एल्स? जिस रोल में सबसे ज्यादा एफर्ट्स हो, जिस रोल को सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी कभार मतलब हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि हीरो हीरोइन का रोल है वो मतलब बहुत ही स्पॉटेड है। कभी कभार सपोर्टिंग रोल जो होते हैं वो ऐसा काम कर जाते हैं, ऐसी छाप Okay. छोड़ते हैं कि मतलब मानो ही मत, ऐसे ऐसे उनके काम होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ रोल आई रियली लव इट। तो जो होते हैं ना कि स्पॉटेड ओके और स्ट्रगल्ड, ऐसे रोल मुझे बहुत पसंद है। ओके। एंड वन मोर थिंग, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द बिगेस्ट फियर ऑफ योर लाइफ? फियर का तो यही सीन है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हर्ट करना बहुत ही बुरी बात होती है। तो आई जस्ट थॉट कि जाने अनजाने में मुझसे कोई हर्ट होके मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जाना चाहता है तो इट्स ओके, यू कैन गो, बट मुझसे हर्ट होके कोई नहीं जाना चाहिए कि वो मेरी कोई मेमोरी ऐसी लेके जा रहे हैं कि जो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को हर्ट करूँ, और इसी चक्कर में मैं सबके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ। और शायद वही गलत बात भी है, मतलब एक माइनस पॉइंट भी है। नहीं होना चाहिए, हर कोई अपना रियल डिजर्व नहीं करता, बट ये एक बात है जो मुझे खटकती रहती है कि मुझसे कोई हर्ट होके नहीं जाना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच खुशी। मीन्स आज का जो एपिसोड था ना वो रियल, रॉ और अनफिल्टर्ड, जो स्टार्टिंग में बोला था ना द रियल खुशी परमार कौन है, और अपने लाइफ में स्ट्रगलिंग भी फेस देखा। कुछ ऐसी सिचुएशन थी जैसे आपको बाहर में निकलना था एंड यू डिड इट इन अ ब्रिलियंट वे। सो ये पॉडकास्ट पूरा कैसा था कि हम हंसे भी, थोड़ी बातें भी ऐसी हुई जिससे लोगों को सीख मिलेगी अपने लाइफ में, वो चेंजेस भी ला पाएंगे। सो फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग रॉ, रियल एंड अनफिल्टर्ड। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको भी थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं भी चाहती थी कि एक पॉडकास्ट मेरा भी हो। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं किसी पॉडकास्ट पे आई हूँ, और मैं भी चाहती थी कि मेरा भी कोई पॉडकास्ट हो, लेकिन ऐसे सडन आ जाएगा ये मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे भी अच्छा लगा, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला और अच्छा लगा। यस, बहुत मजा आया मुझे। सो इट वाज अ ग्रेट एंड आई होप यू आल्सो एंजॉयड। और ये पूरे एपिसोड में से आपने जो भी कुछ सीखा हो ना वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग।